अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है उर्दू नाज़्म जावेद के नाम। शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। मकासिद तदरीस और इसकी तशरीह पेश खिदमत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मकासिद तदरीस, नाज़्म का पस मंज़र बयान करना, जावेद इकबाल का तारुफ, बांगे दरा में मौजूद बच्चों की नज़मों के नाम या उन नज़मों का तारुफ। नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम आफ्ताब इकबाल था, वो अल्लामा इकबाल की पहली ज़ौजा करीम बीबी के बेटे थे। अल्लामा इकबाल के छोटे बेटे का नाम जावेद इकबाल था, उनकी वालिदा का नाम सरदार बेगम था। जावेद इकबाल 1924 में पैदा हुए। जब अल्लामा इकबाल नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक होने वाली दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए तो इसी दौरान में उन्हें वहां अपने बेटे जावेद इकबाल का पहला खत मिला। जावेद उस वक्त तकरीबन 7 बरस के थे। इस खत में जावेद ने अल्लामा इकबाल से फरमाइश की थी कि वो उनके लिए ग्रामोफोन लाएं। अल्लामा इकबाल ने उसके जवाब में एक नज़्म लिखी जो वापसी पर अपने साथ लेकर आए, जिसमें खुदी का पैगाम दिया गया था। वो यही नज़्म थी, जावेद के नाम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी किताब बांगे दरा में जो नज़्में बच्चों के लिए लिखी हैं, इनमें एक मकड़ा और मक्खी, एक पहाड़ और गिलहरी, एक गाय और बकरी, बच्चे की दुआ, हमदर्दी, माँ का ख्वाब और परिंदे की फरियाद शामिल हैं। मौजूदा नाज़्म जावेद के नाम 5 अशार पर मुश्तमिल है। इस नाज़्म में अल्लामा इकबाल अपने बेटे जावेद से मुखातिब हैं, लेकिन इस पैगाम का अमूमी पहलू हर मुसलमान नौजवान के लिए है। पहला शेर है, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। नाज़रीन, इश्क इलाही उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ का एक अहम मौजू रहा है। इश्क इलाही के हुसूल और इसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात का जिक्र ख्वाजा मीर तक मीर गालिब से लेकर मोहम्मद इकबाल तक अक्सर उर्दू शायरों ने अपने अशार में किया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने इस शेर में जावेद के ज़रिए तमाम नौजवानों को नसीहत करते हैं कि वो इश्क इलाही में अपनी शनाख्त और अलग मकाम बनाएं, ताकि वो मर्द मोमिन तक के रूहानी मदारिज को तय कर सकें और अल्लाह ताला के साथ मरबूत हो सकें। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तू इश्क इलाही में ऊंचा मर्तबा हासिल करेगा तो इश्क इलाही की ये तासीर होगी कि तू ज़माने के पहले सुबह शाम को खातिर में न लाते हुए अपने नए सुबह शाम तख्लीक कर सकेगा, अपनी नई दुनिया पैदा कर सकेगा। बकौल शातिर हकीमी, पलट के दौरे ज़मां सुबह शाम पैदा कर, पलट के दौरे ज़मां सुबह शाम पैदा कर, नए तरीक से दुनिया में नाम पैदा कर। दूसरा शेर है, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर। नाज़रीन, इंसान अज़ल से फितरत का हमजोली रहा है और फितरत के खूबसूरत नज़ारे हमेशा इंसान को मशहूर करते रहे हैं। इंसान फितरत के राजों की खोज में मसरूफ़ रहा है और अपनी सलाहियतों को फितरत शनासी के लिए सर्फ करता रहा है। इंसान को हमेशा फितरत के अनासिर के साथ हम कलाम होने का शौक़ रहा है, ताकि वो अपने दिल की आवाज़ और ख्यालात को दूसरों तक पहुँचा सके। और फितरत से हम कलामी का यही शौक़ ही इंसान के ज़मान ईजाद करने का सबब बना था। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर अल्लाह ने तुझे फितरत को पहचानने वाला दिल दिया है तो तेरे लिए और भी आसानी होगी और तू लाला और गुलाब के फूलों की खामोशी से भी कलाम पैदा कर सकेगा और फिर वो भी तेरे साथ बातें करेंगे और तू उनकी बातें भी समझा करेगा। बकौल सैयद ताहिर, जहां में कोई मुयस्सर नहीं तो क्या गम है, जहां में कोई मुयस्सर नहीं तो क्या गम है, सुकूत लाला और गुल है कलाम करने को। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस शेर में सुकूत और कलाम को एक ही मिसरे में इस्तेमाल करते हुए सनत तजाद से काम लिया है। तीसरा शेर है, उठा न शीशा गराने फरंग के एहसान, उठा न शीशा गराने फरंग के एहसान, सफाल हिंद से मीना और जाम पैदा कर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने बेटे जावेद इकबाल के जरिए नौजवानों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज़ कौम की शीशागरी से धोखा मत खाओ, उनकी ज़ाहिरी चमक दमक और खुशनुमाई से मरऊब हो के उनके एहसान उठाने से बाज रहो। अंग्रेज़ और उनकी तहजीब देखने में शीशे की तरह शफाफ और खूबसूरत हैं, लेकिन इतने कमज़ोर और नापायदार हैं कि एक ठोकर भी नहीं सह सकते, इसीलिए उनसे मुतासिर होने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अंग्रेज़ों के एहसानमंद होने की बजाय अपनी हिंदुस्तानी मिट्टी से काम लो, इसी तहजीब से जुड़े रहो। अगरचे हिंदुस्तानी सिफाल देखने में ज़्यादा खुशनुमा नहीं है, लेकिन ये उस शीशे से ज़्यादा मजबूत, पायदार और मुफीद है
तुम अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ के लिए मीनो जाम इसी से बनाओ। अपने वतन और तहजीब से मोहब्बत करो और इसी से मुंसलिक रहो, इसी पर भरोसा करो। बकौल शायर, अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मैं शाख ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मैं शाख ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाल अफ़ाम पैदा कर। शाख ताक से मुराद अंगूर की बेल की शाख है जिस पर अंगूर का फल लगा हुआ है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस शेर में अपने आप के लिए शाख ताक का इस्तिआरा इस्तेमाल करते हैं और अपनी गज़ल को अपना समर यानी खोशे अंगूर करार देते हैं। इकबाल अपने ख्यालात और अफकार को मुसलमान नौजवानों के लिए बहुत मुफीद करार देते हैं कि जिनके ज़रिए वह अपने मकासद तक पहुँच सकते हैं। इकबाल कहते हैं कि मेरी शायरी अंगूर के खोशे की तरह है, इससे फ़ायदा उठाओ और अपने अफकार और ख्यालात से अपने अजहान के लिए सुर्ख रंग की खालिस शराब यानी इनकलाबी ख्यालात अफकार पैदा करो, यानी उनकी रहनुमाई से तुम ज़माने में इनकलाब ला सकते हो। अल्लामा इकबाल एक ऐसे मुसलमान रहनुमा थे जिन्हें मुसलमान नौजवानों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता रहीं। वो अपनी शायरी के ज़रिए इन तक अपना पैगाम पहुँचाते रहे ताकि वो उनके अफकार से मुस्तफ़ीद हों और ज़माने में कामयाबी और कामरानी समेट सकें। बकौल आरिफुद्दीन आजिज़, अगर कैफ़े सुखन मेरा निहाल ताक को पहुँचे, अगर कैफ़े सुखन मेरा निहाल ताक को पहुँचे, सुराही शाख बन जावे शराब अंगूर से टपके। आखिरी शेर है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अपना रास्ता फ़कीरी को करार देते हुए और अमीरी को मुस्तरद करते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी में हमेशा इज़्ज़त नफ्स और गैरत और हमियत का दर्स दिया है। वो खुदी को इंसान के लिए एक बेहतरीन रूहानी कुव्वत ख्याल करते हैं और अपने अशार में भी उसी का प्रचार करते नज़र आते हैं। अल्लामा इकबाल का पैगाम तसव्वुफ़ का पैगाम है। वो इज़्ज़त नफ्स फ़रोख्त करने के एवज़ दुनियावी शान शौकत के हुसूल को बाइस फ़ख्र करार नहीं देते, बल्कि खुदी के साथ गरीबी ही को तरजीह देते नज़र आते हैं। बकौल इकबाल, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल एक वाइज़ और नासे का रूप इख्तियार किए हुए हैं और नौजवानों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि इज़्ज़त नफ्स का बदल कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि खुद ही बेच कर अमारत हासिल की जाए, बल्कि इससे बेहतर है कि गरीबी में नाम पैदा किया जाए। बकौल अहमर जलेसरी, ये वो हस्ती है किसी की जो असीरी में नहीं, ये वह हस्ती है किसी की जो असीरी में नहीं, जो फ़कीरी में मज़ा है वो अमीरी में नहीं। ये जावेद के नाम नज़्म के अशार की तशरीह थी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।